हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे किचन में बनने जा रही है सर्दियों में मोस्ट खाए जाने वाली मक्के की रोटी। इसको बनाना सबको बहुत ही टफ लगता है, इनकी मुश्किल लगता है, कई बार ये क्रैक्स हो जाती है और कई बार लोगों से बन नहीं पाती। तो मैं बताऊंगी आपको दो सिंपल तरीके जिससे आपकी रोटी नहीं फटेगी और नहीं टूटेगी और बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी रोटी आपकी फूली फूली बन के तैयार होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके से फैला बर्तन, यानी कि कोई परात, क्योंकि इसके लिए हमें फैली परात ही चाहिए। इसमें हम ले लेंगे 1.5 कटोरी मक्की का आटा, या फिर आपको जितना लेना हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और अच्छे से पहले हम नमक को आटे में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आटे में नमक अच्छे से मिक्स हो चुका, अब हम लेंगे यहाँ पे पानी। और जो ये पानी है, मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, क्योंकि सर्दियों में जो ठंडे पानी से जब भी हम आटा लगाते हैं तो आटा हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसलिए आटा जब भी हम लगाएं, नॉर्मल आटा भी हम लगाएं गेहूं का, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेना चाहिए। उससे आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया था। और पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से हम इस तरीके से मसलते हुए अपना आटा लगा के तैयार करेंगे। मुझे आइडिया है कि पानी कितना डालना है, इसलिए मैंने एक बार में यहाँ पे पानी डाल लिया था। बट आप एक बार में पानी ना डालें। जो भी पहली बार मक्के की रोटी बना रहे हो वो थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डालें। वैसे मक्की का आटा जो पानी सोखता है, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालें। जब आटा आपका एक सार हो जाए, यानी कि इकट्ठा हो जाए, उसका थोड़ा बहुत जो आटा परात पे लग जाता है, तो उसको हम सूखा आटा डाल के इस तरीके से हटा लेंगे। यहाँ पे आटा जो हमारा जॉइंट हो चुका है, यानी कि इकट्ठा हो चुका है। और जब आटा आपका इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आटे को आप दो पार्ट में इस तरीके से लेते हुए अच्छे से ईचते जाएं। हमारे यहाँ इसको ईचना बोलते हैं। जिस तरीके से मैं अभी हाफ पार्ट में तोड़ के आपको दिखाऊंगी, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से तोड़ते जाएं, उसी में आवाज में मिलाते जाएं। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है मक्के की आटे को लगाने का। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ, आटे को मैं तोड़ ले रही हूँ बीच में से और फिर से उसी में मिला दे रही हूँ। तो ये वाला जो काम है ज़रूर करना चाहिए जब भी हम मक्की का आटा लगाएं। इससे आटा जो हमारा बहुत अच्छे से सेट होता है और आटे में एक लचीलापन आता है, यानी कि आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और जो मक्की की रोटी होती है हमारी, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी सी फूली फूली रोटी हमारी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे जो आपको मक्की का आटा लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, इसको बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी परात में नहीं चिपका है कहीं पे और ना ही हाथों पे चिपका है। तो बहुत ही बढ़िया से एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आटा ले लेंगे इस तरीके से और आटे के हम बना लेंगे पेड़े। तो बहुत ज़्यादा मोटे पेड़े, यानी कि बड़े पेड़े हमें नहीं रखने हैं, छोटे छोटे से हम पेड़े रखेंगे, क्योंकि जो रोटी बनाएंगे हम बहुत ही पतली और हल्की रोटी बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट। जिस तरीके से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो इसमें से करीबन मेरी 5 रोटियां बनके तैयार हुई थी। तो अब इन पेड़ों की हम बना लेंगे लोइयां इस तरीके से, या फिर जितनी आपको भारी या पतली रोटी रखनी हो आप उसके हिसाब से लोइयां बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लोइयां बना के तैयार कर लूँगी सभी पेड़ों की। तो यहाँ पे सभी हमारी 5 लोइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ना ही हमने बहुत ज़्यादा भारी लोइयाँ बनाई और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की, क्योंकि मक्के की जो रोटी होती है बहुत ज़्यादा हल्की भी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए अब परात को हम कर देते हैं साइड। अब यहाँ पे हम लेंगे इस तरीके से वाइट पॉलीथीन। अधिकतर सभी घरों में पॉलीथीन होती है, कपड़ों में निकलती है, फिर और चीज़ों में, तो आप इसको फेंके ना, काफ़ी यूज़ में रहती है। तो यहाँ पे अब लगा लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल या घी, 3 से 4 ड्रॉप, और उसके बाद अच्छे से हम पॉलीथीन पे इस तरीके से इसको फैला लेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे एक लोई, इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करना है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब जो पॉलीथीन का दूसरा साइड था उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, या फिर आप 2 पॉलीथीन भी ले सकते हैं, या फिर कोई सिंगल भी ले सकते हैं जो आपकी बड़ी पॉलीथीन हो। इस तरीके से आप उसको बीच में से कट कर लीजिए और अच्छे से यूज़ करिए। अब इस तरीके से हथेली की मदद से और फिंगर्स की मदद से अच्छे से हम रोटी को इस तरीके से फैला लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं फैला रही हूँ, साइडों से भी और बीच बीच में भी हम फैलाते जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको रोटी को हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाते जाना है और आपको पॉलीथीन को मूव करते रहना है। जब भी आपको जो भी डायरेक्शन चाहिए आप उस डायरेक्शन में पॉलीथीन को इस तरीके से मूव करते जाएं, रोटी को इस तरीके से अच्छे से बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पे देखिए अंगूठे की हेल्प से भी मैं किस तरीके से रोटी को बढ़ा रही हूँ, और किनारों को भी जैसे जो हल्के से क्रैक्स आ रहे हैं, इस तरीके से हम साइड में दबाते हुए अच्छे से जो हमारे किनारे हैं उनको भी हम सेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से रोटी को हम एक सार कर लेंगे, कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। तो बीच में भी अच्छे से मैं इसको फैला दे रही हूँ ताकि
सारे साइड से जो रोटी हमारी एक समान रहे, यानी कि पतली रहे, कहीं से भी मोटी या पतली ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से रोटी को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। देखिए मैं कितने अच्छे से रोटी को बढ़ाती जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए जो आपकी रोटी में क्रैक्स आ जाते हैं साइडों में, उसके लिए हम हाथों की हेल्प से, यानी कि उंगली की हेल्प से ही इस तरीके से क्रैक्स को भी ठीक करते जाएंगे, जिससे कि हमारी जो रोटी के क्रैक्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी बढ़िया सी रोटी बनके तैयार। अब पन्नी को हम इस तरीके से हटा देंगे। देखिए कितनी परफेक्ट जो गोल रोटी हमारी बनके तैयार हुई थी। और बहुत ही आसानी से इस तरीके से दूसरे हाथ पे लेते हुए हम रोटी को आराम से निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जो रोटी बनके तैयार हुई है, एकदम पतली रोटी बनके तैयार हुई है। और कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो रोटी है हमने घर पे पड़ी पॉलीथीन से, जो कि वेस्ट पॉलीथीन होती है, उससे बना के तैयार की है। तो आप इस तरीके से एक परफेक्ट मक्के की रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। पहले के लोग जो होते थे वो मक्के की रोटी हाथों से बनाते, बट हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से मक्के की रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। अब ले लेंगे हम एक प्लेट और इस रोटी को हम एक प्लेट पे रख लेंगे। यहाँ पे देखिए बढ़िया से हमने प्लेट पे रख ली है रोटी। अब फिर से हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से पॉलीथीन पे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से घी नहीं लगाया था, क्योंकि पहले से जो पॉलीथीन थी वो चिकनी थी। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। और फिर से देखिए अच्छे से मैं उसी तरीके से हाथों की मदद से रोटी को फैलाती जाऊँगी। तो यहाँ पे एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इस तरीके से लोई रखने के बाद आप बेलन भी इस पर चला सकते हैं। दोनों साइड से पॉलीथीन से लोई को कवर कर लें और इस तरीके से हल्के हाथ से रोटी को बेल लें। आपको बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि आपको बहुत प्रेशर नहीं डालना है। रोटी पर हल्के हाथों से इस तरीके से रोटी को हम बेलते रहेंगे तो बहुत ही परफेक्ट रोटी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये वाली रोटी भी हमारी एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी की रोटियां भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली रोटी भी हमने इस तरीके से बना के तैयार कर ली है। और जो इनकी साइड्स खराब हो जाती हैं उनको भी एकसार करते जाएंगे और साथ के साथ बहुत आराम से हम पन्नियों में से रोटियों को निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियां जो बना के तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं या फिर बेलन भी चला सकते हैं इनके ऊपर। बेलन चलाने से भी बहुत अच्छी रोटी हमारी बन के तैयार होती है। तो इसी तरीके से बना के मैं सारी रोटियों को इस तरीके से एक प्लेट पर लगाती जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैं हथेली के प्रेशर से ही इस रोटी को बड़ा करती जाऊँगी। और इस तरीके से क्या होगा, जो हमारी एजेस यानी कि साइड्स होंगी वो भी साथ के साथ कवर होती जाएंगी, यानी बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हथेली की मदद से जो इसके साइड्स थे उनको मैं इस तरीके से दबाती जा रही हूँ, जिससे कि जो इनके क्रैक्स हैं वो भी साथ के साथ ठीक होते जाएंगे। तो इस रोटी को, पूरी रोटी को मैंने इसी तरीके से हथेली से ही बड़ा करा था। यहाँ पे मैंने फिंगर्स का यूज़ नहीं करा था। तो यहाँ पे करीबन 2 से 3 तरीके मैंने आपको बताए किस तरीके से आप मक्के की रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। एक हो गया कि आप उंगलियों से रोटी को बड़ा कर सकते हैं, दूसरा हो गया बेलन से, और तीसरा हो गया इस तरीके से हम हथेली की मदद से भी पूरी रोटी को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारी रोटियां हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं एकदम परफेक्ट और बढ़िया सी हमारी रोटियां बनके तैयार होंगी। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटियों को मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कितनी एकदम परफेक्ट रोटियाँ हमारी बनके तैयार हुई थी। और देखिए एकदम मज़े की रोटियाँ बनी हैं। तो चलिए रख लेते हैं अब हम गैस पर एक तवा। और जब तवा हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद जो हम रोटी को तवे पे डाल देंगे। और जब रोटी एक साइड से सिक जाएगी हल्की सी, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा, पच जाएगी, उसके बाद रोटी को हम इस तरीके से पलट देंगे। और इसके बाद जो दूसरी साइड से जो रोटी हमारी सिक जाएगी, हल्के से कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद उठा के हम गैस पे रख देंगे। और बस जैसे हम गेहूं की रोटी सेकते हैं उसी तरीके से हम रोटी को सेक के तैयार करें। देखिए कितनी फूली फूली एकदम परफेक्ट हमारी मक्के की रोटी बनके तैयार हो रही है। तो बाकी की रोटियाँ भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे, यानी सभी रोटियों को हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और सभी रोटी देखिए यहाँ पर कैसे फूल के तैयार हो रही हैं, कितनी एकदम परफेक्ट रोटियाँ हमारी बनके तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे सभी रोटियाँ हमारी इसी तरीके से फूल के तैयार हुई थी। कोई भी रोटी ऐसी नहीं थी जो हमारी ना फूली हो। तो इस ट्रिक से जब भी आप रोटी बनाते हैं तो सभी आपकी जो रोटियाँ ज़रूर फूलने वाली हैं। तो यहाँ पे ये रोटी भी मैं आपको सेक के दिखा देती हूँ, कितनी परफेक्ट एकदम फूली फूली ये वाली भी रोटी हमारी बनके तैयार हुई थी। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर एक बार मक्के की रोटी ट्राई करें। और देखिए कितनी बढ़िया सी रोटी हमारी बनके तैयार हुई है। तो अब रोटियों पे हम मक्खन या घी जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था घी रोटियों पर। यहाँ पे मैं आपको एक रोटी इस तरीके से हाथ से
दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हमारी रोटी बनके तैयार हुई थी और कितनी बढ़िया ये रोटी बनके तैयार हुई थी। तो सर्दियों में तो सभी का मन करता है कि मक्के की रोटी खाएं, बट बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम अपनी थाली। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है सरसों का साग, साथ में है चटनी, और यहाँ पे है सिंगाड़े का और मूली का अचार, साथ में है गुड़। और अब यहाँ पे हम लगा लेंगे अपनी रोटियाँ। तो बस यहाँ पे हमारी परफेक्ट जो एक थाली बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लगा लिया साथ में मक्खन, तो मक्खन के बिना तो ये थाली इनकम्प्लीट है। तो चलिए मैं आपको एक पीस इसका तोड़ के भी दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया एकदम रोटियाँ हमारी बनके तैयार हुई थी। और सरसों के साग की जो रेसिपी वो मेरे चैनल पे पहले से ही है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आई बटन में भी ऊपर मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि सरसों का साग कैसे बनाते हैं एकदम परफेक्ट, एकदम पंजाबी स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट ये रोटी हमारी बनके तैयार हुई थी। कुछ रोटियों को मैंने थोड़ा सा ख़राब ही किया था, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कुरकुरी भी खाई जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ साथ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।